प्रेम शुक्ला जी, आपकी पार्टी पूरी जबरदस्त तैयारी के साथ चुनावी मैदान में अभी से ही दिख रहा है। योगी आदित्यनाथ खूब सारी रैलियां कर रहे हैं, लेकिन बाकी के साथी कहां हैं? अभी आप पूछिएगा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में आपसी फूट है, लेकिन आपके साथी कहां हैं? एनडीए वाले सारे हमारे साथी साथ हैं। अंजना जी, आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी भी हमारे साथ हैं, अनुप्रिया जी हमारे केंद्र में मंत्री हैं, आशीष जी राज्य में मंत्री हैं, संजय निषाद जी हैं। तो हमारे सारे साथी पूरी तत्परता के साथ, आरएलडी हमारे साथ है। तो हमारे सारे के सारे साथी जो हैं पूरी तत्परता के साथ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को 2027 के विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत दिलाने के लिए सक्रिय हैं। और हमें जो है किसी प्रकार की मतभिन्नता दूर दूर तक नहीं है। अभी आप ही बता रही हैं, ये मेरा कोई आरोप नहीं है कि राजेंद्र पाल गौतम और इमरान मसूद पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। तो अब इमरान मसूद और राजेंद्र पाल गौतम की शर्तों के अनुकूल अखिलेश यादव जी दबेंगे तो ये उनको मुबारक हो। 2017 के चुनाव में भी कांग्रेस और सपा का गठबंधन रह चुका है और उस गठबंधन के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को 325 सीटें जीतने में सफलता मिली थी। ये तो इतिहास है सबके सामने। ठीक, योगी जी को हराना आपके लिए मुश्किल है, अखिलेश जी वो ये कह रहे हैं, और ऐसी मुश्किल है उसके बावजूद एकजुटता क्यों नहीं दिखाई देती है? क्योंकि अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे सही कर दीजिएगा, लेकिन हमने राजेश जी का नाम लिया और हमने गौतम जी का और हमने इमरान मसूद जी का नाम लिया। अब अखिलेश जी के खिलाफ क्यों बयानबाजी हो रही है? आपने देखा पश्चिम बंगाल में क्या हुआ। राहुल जी ने ही कहा था कि ममता बनर्जी के अपीजमेंट की वजह से बीजेपी यहां जीत रही है। ये मुद्दे जनता के बीच पहुंचते हैं अखिलेश जी। अंजना देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश के लोगों को ये पता चल चुका है कि ये बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद आदि इत्यादि इतने ये है ना गिरोह, ये कोई राम भक्त नहीं है, ये सब नाथू राम भक्त हैं और जनता पहचान गई है। ये छद्म भेषधारी हैं, कालनेमी जैसे था। जो राम का नहीं हुआ वो देश की जनता का क्या होगा? सबकी आस्था श्रद्धा को लूट मारा। इनको सिर्फ पैसा और पावर चाहिए। हर बच्चा इनसे घृणा करने लगा है। योगी जी का कोई भाषण हो तो बताइएगा कि योगी जी ने कोई अपने काम की बात की हो, या बीजेपी का कोई नेता ये बता रहा हो कि हमने उत्तर प्रदेश में ये काम कर दिए। सुबह से शाम तक सिर्फ लूटना और झूठ बोलना, और फिर अगले दिन के लिए लूटने और झूठ बोलने की तैयारी करना, ये बीजेपी का चाल चलित तो चेहरा बन चुका है। जितने का बजट है ना अंजना जी, उससे ज्यादा यूपी में सरकार पे कर्जा कर दिया है बीजेपी की सरकार ने, और हर प्रकार के क्राइम में नंबर 1 है। पहले नहीं था, लेकिन इन लोगों के आने के बाद पिछले 10 वर्षों में उत्तर प्रदेश एकदम टॉप 1 में है, टॉप 10 में नहीं, टॉप 1 में है। ये श्रेय तो जाता ही है इनको, इसमें कोई दुविधा नहीं है, ये क्रेडिट इनको जाता है। पर्चा लीक कराने में नंबर 1, हर चीज में, हर क्राइम में। किस बात पर वोट मिलेगा इनको? सबको लूट डाल रहे हो और लुटेरों का साथ दे रहे हो। कोई निष्पक्षता नहीं, कोई पारदर्शिता नहीं, सिर्फ बचाने में लगी है पूरी सरकार, सिर्फ अपराधियों के साथ साठगांठ में है पूरी सरकार। तो इनका तो 3 डिजिट में नहीं आ पाएगी बीजेपी। अंजना जी आप बेफिक्र रहिए, देखिएगा बड़े बड़े जितने इनकी पूरी कैबिनेट के जमानत जब्त होगी यूपी में, पूरी कैबिनेट मिनिस्टरों की, किसी ने किसी जनता का फिर भदौरिया जी के पास सीधा ही जाएंगे। नहीं। हाँ शुक्ला जी के बाद फिर मुझे भी समय दे दिएगा उनका। देखिए अब जो है लूट की बात कौन कर रहा है? जिसकी सबसे सर्वोच्च नेता 400 BC की केस में जमानत पर है,
जिसका अपोजिशन अंजना लीडर जी, आदमी लोकसभा झूठ में बोलता है बार-बार, 420 की केस में इनके नेशनल हेराल्ड अदालत को ने लूटने क्लीन के चिट मामले दे में दिया, जमानत इनके पर देखिए जांच बीच में एजेंसियों बोल रहे को मेरे को कुछ सुन नहीं रहा था मिला ना। और ये अंजना आदमी जी इनको झूठ मैं सुन बोलता रहा है था यहाँ ना। पे। अरे और ठीक है अंजना जी, ठीक है, क्या अखिलेश जी, तरीका है? अखिलेश जी मैं हाथ गाली उठाइएगा, मैं करूं। आपसे जवाब लूंगी, लेकिन प्रेम अंजना शुक्ला जी जी फिर इनके बीच में देखिए ना, लगातार बोलूंगा। अब ये राम मंदिर का चढ़ावा चोरी का मुद्दा तो आपको नहीं लग रहा है कि आपके लिए सेटबैक है? हाँ निश्चित, हम और लोग हर कोई जान रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कोई कार्यकर्ता उसमें शामिल नहीं है, और चाची 420 की हरकतों को भी पूरा देश जानता है। पूरा देश जानता है कि 12 लाख करोड़ रुपयों की लूट 3G 2G जीजाजी, और अभी अभी उत्तराखंड में जो है प्रियंका वाड्रा के इशारे पर जो है उनके रिश्तेदार के लिए जमीन कब्जा करने कांग्रेस का अखिलेश जी विधायक जवाब पहुंच गया दीजिए। था। हर ठीक कोई है, ठीक है, जानता आपने उनके कि नेता पर ये कहा, है, उनको क्या जवाब देने है। दीजिए, गलत मल्लिकार्जुन बात है। खड़गे जो अंजना है जी, जो देखिए, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो ये कर्नाटक व्यक्ति जो है में किस सिर्फ तरह से झूठ जमीन बोलता घोटाला कर रहे है। हैं, हमारे ये सबके अब इनको सामने चुप कर मैं बोलूं, देखिए शुक्ला जी, मैं कोई सामने आरोप प्रमाण नहीं दे रहा लगे, हूं। प्रमाण ये देने को खुद तैयार हूं। कोर्ट ने कह आप दिया एक कोई प्रमाण आरोप दीजिए। नहीं लगे। यहाँ तो पूरी बीजेपी लिप्त है। ये ट्रस्ट आदरणीय मोदी जी ने बनाया था, ऐसा कोई क्लीन चिट मोदी नहीं जी ने किसी लोगों को को उसमें सेलेक्ट किया था। मोदी जी की जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या? क्यों खामोश है मोदी जी? क्यों नहीं जांच करा रहे हैं? क्योंकि तार बहुत ऊपर तक जुड़े हुए हैं। कम पैसे, हजारों करोड़ की लूट है। हो रही है। इसी तरह आप जमीन के अंदर घोटाले और जब बाहर हुए थे, दोनों में लगता है। सार्वजनिक हुए थे, कांग्रेस पार्टी ने उसका खुलासा किया था, तो एक मिश्रा जांच कमेटी बनाई गई थी, राधे श्याम मिश्रा। उस जांच कमेटी की रिपोर्ट अभी तक क्यों नहीं आई? सार्वजनिक करिए, बताइए। पूरा का पूरा पैसा, हर खजाना सरकारी हो या मंदिरों का है। अभी केदारनाथ के बाद बद्रीनाथ लूट लिया, वहां पे इन्हीं के मुख्यमंत्री बता रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री। तो ये लुटेरे हैं, ठीक लुटेरे। है, शुक्ला जी इस पर गजनी जवाब औरत दीजिए, जेल शुक्ला जी को इस पर पीछे जवाब दीजिए, छोड़ फिर दिया भदौरिया जी अंजना के पास जाएंगे। लोगों हो गया अखिलेश जी, अब हो गया। आप अपने बद्रीनाथ जी का भी जिक्र किया है, बद्रीनाथ जी का भी जिक्र किया है, उस पर जवाब सुनिए। बद्रीनाथ जी के मामले में भी एफआईआर दर्ज हुई है शुक्ला जी। 420 नहीं तो उसमें भी एफआईआर कौन दर्ज कर रहा है? सरकार ही कर रही है, क्योंकि हम लूटने देंगे नहीं। इनके समय तो कोर्ट से आदेश होता था, 2G में आदेश कोर्ट से हुआ, नेशनल हेराल्ड में आदेश कोर्ट से हुआ। इनको तो कोर्ट को आदेश देना पड़ता था ना, क्योंकि ये खुद लुटेरे थे। हम लुटेरों के अनुराग खिलाफ जी। है। ये साफ तौर पर दिखाई देता है कि हमारा हाथ साफ है, इनका हाथ गंदा था। हर कोई जानता चाची 420 है, कौन नहीं जानता? कि हमने एफआईआर अंजना जी, अनुराग जी, एफआईआर भी नहीं करोगे क्या? अनुराग जी, मंदिर अब लूट जल्दी से लोगे? इस मुद्दे पर आइए जो कि जो आज का टॉपिक है, क्योंकि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर हमने चर्चा किया, और जाहिर तौर पर आज ये मुद्दा भी जब जब यूपी का चुनाव उठेगा तब तब ये मुद्दा उठेगा ही उठेगा। लेकिन अनुराग भदौरिया जी, ये बात अखिलेश यादव भी कह चुके हैं कि मिलकर लड़कर ही हम कर सकते हैं। लेकिन सीट बंटवारे को लेकर, और अखिलेश जी के बारे में इमरान मसूद कह रहे हैं या जो उनके अन्य नेता कह रहे हैं, कि आपको लगता नहीं है उससे कहीं ना कहीं दिक्कत है? कम से कम बाद में समझौता हो भी जाता है, जनता में मैसेज रॉन्ग जाता है। देखिए, जनता में मैसेज साफ है, कहीं कोई दो राय नहीं है। बीजेपी के अंदर खलबली है, बीजेपी को पता है विपक्ष एक है, और अब जनता ही विपक्ष बन चुकी है। अब भारतीय जनता पार्टी किससे बचेगी बताओ? जनता से बचेगी। उत्तर प्रदेश की जनता ही विपक्ष है। अब वो समझ चुकी है, ये जो पार्टी है, 10 साल की सरकार हो गई, रैलियां हो रही हैं, लेकिन सरकार ने क्या काम किया 10 साल में? एक बार भी नहीं गिनाया जा रहा है अंजना जी, एक बार भी। सिर्फ सफाई दी जा रही है। क्या सफाई? कि अयोध्या के मंदिर की चढ़ावा चोरी पे जो हमने उजागर किया है, उसकी सफाई देते घूम रही पूरी भारतीय जनता पार्टी। अब देखिए बीजेपी के नेता की हालत क्या हो गई है। 2G 3G उत्तराखंड, कौन कौन खंड भाग रहे हैं, लेकिन अयोध्या पे बोलने को तैयार नहीं। सोचो, प्रभु राम का नाम पे वहां पे हुई है चोरी, और उसके ऊपर जब सवाल आप पूछती तो कहां चले जाते हैं? 2G 3G उत्तराखंड, पता नहीं कौन कौन से इधर उधर भागने लगते हैं। मतलब अयोध्या की बात नहीं करनी है, प्रभु राम की बात नहीं करना चाहते। अरे प्रभु के चढ़ावा में एक आना भी चोरी हुई है ना, एक आना भी, वो भी महापाप है। इसलिए अब सफाई कहां तक देंगे आप? दूसरी बात, ये भारतीय जनता पार्टी की आदत बन चुकी है कि कभी मुद्दे पे चर्चा नहीं करना चाहती। विपक्ष की चिंता है, विपक्ष की बहुत इनको चिंता रहती है। जितनी चिंता विपक्ष की करते हो ना, और जितनी चिंता विपक्ष को कमजोर करने में करते हो, इतनी चिंता आपने जनता की होती ना, तो शायद आपको इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, जो अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल आपको करना पड़ता है, जो व्यक्तिगत हमले आपको करने पड़ते हैं। ये व्यक्तिगत हमले नहीं करना पड़ते। आप काम गिना रहे होते,
कि हमने काम किया। जैसे हम उत्तर प्रदेश में जब सरकार में थे, आप शुक्ला जी। अगर रंजना जी पूछेंगे तो आज भी मैं डंके की चोट पे एक सांस में काम गिनाता हूं। क्या नहीं, एक सांस में काम गिनाता हूं। हमने एक्सप्रेस बनाया, हमने 1090 बनाया, महिला सुरक्षा के लिए 100 डायल बनाया, हमने स्टेडियम बनाया, हमने मेडिकल लगातार बोलेंगे, इनका ब्रेक फेल हो गया है। हमने यूनिवर्सिटी बनाई, तो हमने काम गिनाया है ना। इनके काम क्या पता, इनका काम गिना रहा हूं, इनका काम ठीक है। क्या है। अब प्रेम शुक्ला जी वो आपको चैलेंज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं एक सुर में काम गिना सकता हूं, गिना भी रहे हैं। आप गिनाइए। 10 सेकंड अच्छा ले लीजिए 10 सेकंड दे दीजिए शुक्ला जी, पूरा ही कर एक सुर में मैं भी काम बोलिए अनुराग जी। नहीं, इनके काम गिना रहा हूं, इनके काम से अंजना 10 सेकंड में इनके काम है। देखिए इनके काम क्या हुए। मंदिर, प्रभु के मंदिर में चढ़ावा चोरी, बच्चों का पर्चा में यहाँ पर्चा चोरी, सोचो आप, पर्चा लीक, किसानों के वहां पे वो जो होता ना खाद में यूरिया चोरी, कमाल की बात है। इनके यहाँ सड़कों में मिलावट, सड़कें चोरी, कमाल की बात कर रहे हैं। सड़कें चोरी, यूरिया चोरी, परीक्षा चोरी, और तो और प्रभु के मंदिर में चढ़ावा चोरी। तो बताइए जवाब दीजिए सरकार में ये तो काम है, ठीक है। और फिर काम गिनाएंगे क्या ये? प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए, फिर मैं अन्य मेहमानों के पास छूट जाता है इनका एक्सप्रेस में। सोचो आप। मुझे मैं जवाब देता हूं, और आप जो सवाल पूछती है उसका मैं सटीक जवाब देता हूं। लेकिन आपने जो दोनों कांग्रेस के प्रवक्ता से, सपा के प्रवक्ता से जो सवाल पूछा उसका जवाब मिला आपको? नहीं मिल सकता जवाब। हाँ, लेकिन हम जवाब देंगे। जीडीपी 2.5 गुना हमने कर दिया उत्तर प्रदेश की, पर कैपिटा इनकम 2 गुना से अधिक हमने कर दिया उत्तर प्रदेश में। सबसे अधिक एक्सप्रेसवे पूरे देश में उत्तर प्रदेश में हमने बनाया। सबसे अधिक जो है शौचालय उत्तर प्रदेश में हमने दिए। सबसे अधिक जो है प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान हमने दिए। सबसे अधिक गन्ने का भाव हमने दिया। हमने जो है सबसे अधिक काम करने का, सबसे अधिक मेट्रो लाइनें। अबे बीच में क्यों बोल रहा है ये बदतमीज? बीच में क्यों बोलने लगता है? क्या होता है? अनुराग जी प्लीज, रिक्वेस्ट है बीच हाँ, में। तो मैं अब आप काम गिना रहा हूं, तो क्यों पीड़ा हो रही है? अभी अपराध की गिनती कर रहे थे, अपराध गिना रहे थे। अखिलेश सिंह, झूठों के सरदार अखिलेश सिंह, भाषा की मर्यादा आप गिरा रहे हैं। अनुराग जी, भाषा की मर्यादा, अनुराग जी बात मानिए, मर्यादा आप बात कर रहे हैं। डिबेट की मर्यादा आप फिर आ गए। मैं आपके बीच प्रेम शुक्ला जी काम गिनाइए। ठीक है, काम गिनाने का आपको मौका मिला है ना, काम गिनाइए। चलिए को मानते हैं। प्रेम शुक्ला जी को और दिखा काम ही गिना रहा हूँ, मैं काम ही गिना रहा हूँ। लेकिन बीच में क्यों चीख रहे हैं? इनकी आवाज जरा डाउन कीजिए ना। मैंने कहा जीडीपी डबल 2.5 गुना किसने की? आदरणीय योगी आदित्यनाथ। पर कैपिटा इनकम डबल किसके कार्यकाल में हुआ? योगी आदित्यनाथ। एम्स जो है रायबरेली और एम्स गोरखपुर किसके कार्यकाल में बना? योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में बना। सबसे हर जिले में अस्पताल किसके, मेडिकल कॉलेज किसके कार्यकाल में बना? योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में। सबसे अधिक सड़कें, एक्सप्रेसवे किसके कार्यकाल में बना? योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में बना। सबसे अधिक बिजली की आपूर्ति किसके कार्यकाल में हुई? योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में। सबसे अधिक गन्ने का भाव किसके कार्यकाल में मिला? योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में मिला। सबसे अधिक गेहूं की खरीदारी किसके कार्यकाल में हुई? योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में हुई। सबसे अधिक चावल की खरीदी किसके कार्यकाल में हुई? अभी मैं ऐसे आपको सैकड़ों काम गिना सकता हूं, लेकिन मुझे कृपा, अभी अपराध पर बात कर रहे थे, अखिलेश सिंह अपराध पर बात कर रहे थे। अखिलेश सिंह 2000 मैं अंजना जी से आग्रह करता हूं कि 2016-17 के एनसीआरबी के आंकड़े और 2024-25 के एनसीआरबी के आंकड़े कंपेयर कर दें आपके चैनल पे। हत्याओं में कमी आई, बलात्कार में कमी आई, महिलाओं के खिलाफ अपराध में कमी आई, दहेज उत्पीड़न में कमी आई, डकैती में कमी आई, छिनैती में कमी आई, और ये आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में हुआ।